एक बार एक संत नदी के किनारे खड़े होकर बड़ी तल्लीनता से लहरों को देख रहे थे। तभी एक गरीब व्यक्ति उनके पास आया और बोला, हे महान संत, मैं धन के अभाव में दर दर भीख मांग रहा हूं। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मेरा जीवन बहुत दुखमय हो गया है। अगर आप जैसे संत की कृपा हो जाए तो मेरी हालत सुधर सकती है। संत ने स्नेह से पूछा, बताओ मैं तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकता हूं। निर्धन व्यक्ति बोला, आप मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था करा दीजिए। संत ने कहा, मेरे पास तो ऐसा धन नहीं है, लेकिन नदी के उस पार जहां बालू का ढेर है वहां जाकर देखो, शायद तुम्हारा भाग्य चमक जाए। कल मैंने वहां पारसमणि पड़ी देखी थी। गरीब व्यक्ति यह सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत बालू के ढेर की ओर दौड़ गया। वहां जाकर उसने पारसमणि को ढूंढना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसे सचमुच वह पारसमणि मिल गई। उसके हाथ में लाठी थी जिसके किनारे थोड़ा लोहा लगा था। उसने उस लोहे को पारसमणि से छुआ और सारा लोहा सोने में बदल गया। वह व्यक्ति खुशी से नाचने लगा, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आया, आखिर संत के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से उन्होंने पारसमणि को भी तुच्छ समझा। वह फिर संत के पास लौटा और बोला, करुणामय संत जी, इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, सिर्फ एक जानकारी चाहता हूं। कृपया बताइए वह कौन सी चीज है जिसे पाकर आपने पारसमणि को भी पत्थर समझा और वहीं छोड़ दिया। संत ने मुस्कुराते हुए केवल 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द कहा, आत्मा। उन्होंने कहा, आत्मा ही परमात्मा है। अनंत ऐश्वर्य युक्त आत्मा के गुणों का आनंद इस पारस पत्थर से अनगिनत गुना ज्यादा है। संत की बात सुनकर निर्धन व्यक्ति ने जीवन का सच्चा अर्थ समझा और संत से दीक्षा ली। उसे आत्म साक्षात्कार हुआ। उसने जाना कि सच्ची संपत्ति आत्मा की शांति और संतोष है, न कि बाहरी धन और सामग्री। उसने संत को धन्यवाद दिया और अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से जीने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची संपत्ति आत्मा की शांति और संतोष है और बाहरी धन और सामग्री तो केवल एक साधन है। आत्म साक्षात्कार और आत्म शांति ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। कृपया इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करें। चैनल धार्मिक, भावनात्मक और प्रेरणादायक पोस्टों से संबंधित है। आप सभी का दिन शुभ हो। इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।